हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो गाइस, यहाँ मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है दोपहर के 3 बजे से। तो या मतलब दोपहर कह लीजिए या मतलब शाम के 3 कह लीजिए, लेकिन 3 बज रहे हैं इस टाइम। तो 3 बजे से मतलब शुरू हो रहा है। आज मैंने सुबह से मतलब कोई ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया था, तो आज मैं दोपहर से बना रही हूँ ब्लॉग। तो और यहाँ जैसे बना रही हूँ चाय। तो सबसे पहले जैसे चाय बना रही हूँ मैं, और जैसे 3 बजे या 4 बजे के टाइम ज़रूर चाय बनती है। तो जैसे मन भी करता है पीने का, तो मैं बताया था मैंने कि जैसे मैं 4 बजे के टाइम ज़रूर बनाती हूँ चाय। कभी ऐसा होता है 4 बजे के टाइम बन जाती है, कभी 3 बजे भी बन जाती है। तो ये नहीं है कि जैसे मतलब कोई काम का जैसे फिक्स टाइम हो, तो ये कुछ नहीं है। जब मन करता है तभी जैसे बना लो। तो मेरा तो यही होता है गाइस। और यहाँ जैसे चाय पीने के बाद में, तो आज तो सबसे पहले चाय पी थी, फिर उसके बाद में फिर यहाँ जैसे झाड़ू लगा रही हूँ। तो यहाँ झाड़ू भी जैसे लगा देते हैं। और यहाँ जैसे कमरों में सारे में जैसे झाड़ू लगा लाई थी। और आज जैसे अंकुर के पापा रामपुर गए थे, तो बच्चों के लिए जैसे चिप्स वगैरह बहुत ज़्यादा जैसे मतलब सामान वगैरह खाने पीने का लाए थे। तो इन बच्चों ने देखिए कितना सारा कचरा फैला दिया है घर में। तो यहाँ फिर जैसे उसके बाद में फिर कपड़े भी आ गई थी उतारने के लिए। तो कपड़े भी, और आज तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे धुलने के लिए। तो काफ़ी टाइम लो मतलब कपड़े धुले थे आज तो कपड़े बहुत हो जाते हैं धुलने के लिए। और आज बनाऊंगी मैं पनीर। तो आज जैसे पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो पनीर आज मैं थोड़ा अलग तरीके से बनाऊंगी। और जैसे हम एक चीज़ खाते हैं, तो मतलब एक चीज़ खाते खाते हम जैसे मन भी भर जाता है हमारा। एक तरीके जैसे मतलब बनाते रहो, उसके लिए खाते रहो। और बच्चे भी बोलते हैं किसी टाइम कि मम्मी, मैं ज़्यादातर जैसे मटर पनीर ज़्यादा बनाती हूँ। तो बच्चे बोलते हैं कि मम्मी आज मटर पनीर मत बनाना, कुछ अलग तरीके से बनाओ। तो मैं आज पनीर कुछ अलग तरीके से बना रही हूँ। तो यहाँ जैसे अपने अपने बनाने का वो होता है, तो मैं अपने तरीके से बना के देख रही हूँ इसके लिए। और यहाँ मैंने सबसे पहले डाला था नमक, और फिर उसके बाद में जो काली मिर्च होती है उसका पाउडर था, और थोड़ा सा गरम मसाला। और यहाँ धनिया भी डाल दूँगी मैं, मतलब हरा धनिया। तो हरा धनिया डाला है मैंने। और इसके बाद में फिर ऐसे पिसा हुआ जैसे धनिया डाला है मैंने पिसा हुआ। और जब थोड़ी सी मतलब हल्दी डाली थी, हल्दी ज़्यादा नहीं डाली थी मैंने, बहुत थोड़ी हल्दी डाली थी। और फिर इसके लिए ऐसे मिक्स करके इसके लिए रख देंगे। और थोड़ी कस्तूरी मेथी, तो यहाँ जैसे कस्तूरी मेथी डाल दी थी मैंने। और यहाँ डाल दे रही हूँ रिफाइंड। तो रिफाइंड डाल के फिर उसके बाद में जैसे मैंने मिलाकर अच्छे से रख दिया था। पता नहीं इस टाइम सर्दी मतलब बहुत ज़्यादा हो रही है फ्रेंड, और बहुत ज़्यादा परेशान हूँ सर्दी की वजह से। तो जैसे बोलो मतलब, तो मतलब आ जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी का असर हो रहा है। तो यहाँ मैंने सारा सामान मिला के रख दिया था। और फिर यहाँ जैसे प्याज काट ली थी, तो मैंने 2 प्याज काटी थी। और फिर उसके बाद में थोड़ा सा तेल लगाया था मैंने हल्का सा कढ़ाई में। और इसके लिए जैसे प्याज भूंज लेते हैं, और ज़्यादा नहीं भूंजना है, ऐसे बहुत हल्का भूंजना है। और यहाँ मैंने 4 मिर्चें डाल दी हैं काट के हरी। फिर इसके लिए अच्छे से जैसे थोड़ी पक जाए, थोड़ी मतलब ज़्यादा नहीं, ज़्यादा पक जाएगी फिर इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो थोड़ा हल्का ही इसके लिए पकाऊंगी। और यहाँ मैंने इलायची पाउडर दोबारा से फिर डाल दिया है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डाला है, थोड़ा ही डाला है मैंने। और फिर इसके बाद में जैसे ये ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद में फिर इसके लिए जैसे हम पीस लेंगे। और थोड़ा सा जैसे हरा धनिया भी डाल देते हैं। तो हरा धनिया डाल के जैसे अच्छी लगती है, और इसका कलर बहुत अच्छा बनेगा, मतलब इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी पनीर की। और मैं इसके लिए ठंडा होने के लिए रख दूँगी। फिर इसमें जैसे मतलब दही है, आज मैं जैसे दही डाल के जैसे पनीर बनाऊँगी। तो मैंने दही भी जैसे जब और गर्म में एकदम पीस लेंगे, तो जैसे फटने का डर रहता है, तो इस वजह से फटे नहीं। तो इस वजह से मैंने जब ठंडा हो गया था तब मैंने यहाँ दही डाला था। तो दही जैसे मतलब खट्टा होना नहीं चाहिए, मीठा होना चाहिए दही। और मीठा होता है तो वो अच्छा रहता है, और खट्टा होता है तो वो मतलब उसका मतलब टेस्ट अच्छा नहीं आता है, और खाने में भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ जो मैंने मतलब वो सारे मतलब मसाले जो सब पीस के मैंने रख लिए थे, मशीन से पीसे थे। और यहाँ मैंने जो पनीर सब मिला के रखा था, तो इनके लिए जैसे ज़्यादा फीस डालो तो एकदम जैसे टूटने का डर रहेगा। तो मैं ऐसे 2 2 4 4 5 5 ऐसे फीस करके इनके लिए, फिर इनके लिए जैसे तल रही थी मैं। तो जैसे मतलब ये गोल्डन कलर में हो जाए तब तक इनके लिए ऐसे तलो।
और ऐसे भी डाल लो, लेकिन इतने अच्छे नहीं लगते हैं। और जो जो हम जैसे तल के बनाते हैं इनके लिए, और अच्छे से मतलब जो कलर ऊपर से आता है, कलर निकल कर, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने देखिए इस तरीके से मतलब इनके लिए भून लिया था पनीर के लिए। तो कितना अच्छा मतलब गोल्डन कलर आया है इस पर, और बहुत अच्छे भी लग रहे हैं। और फिर उसके बाद में मैंने सारे इसी तरीके से मैंने भून लिया था सारा पनीर गैस मैंने। और जो बाद में जैसे अदरक और लहसुन का जो पेस्ट था, तो वो भी मैंने जैसे इसके भी लिए जैसे भून लेते हैं। तो खाली अदरक का और लहसुन का था पेस्ट। और जैसे जो मैंने तेल लगा के दोबारा से फिर तेल लगाया था, तो मैं जैसे मतलब काम कर रही थी नहीं, तो मैंने सचिन से बोला था तुम जैसे पीस कर ले आओ इसके लिए। तो सचिन ने जैसे पीस लिया था मशीन में। और फिर उसके बाद में ये मतलब अच्छे से भुन जाएगा। और जो हमने जो ग्रेवी बनाई थी देखोगे प्याज की और इसमें मतलब दही वगैरह डाला था, तो मैंने इसी में डाल के पीस लिया था। और जैसे मलाई भी जैसे ज़्यादा मतलब दही वैसा नहीं होना चाहिए, और इसमें थोड़ी बहुत मलाई भी होनी चाहिए, तो अच्छा लगता है खाने में। तो मैंने काफ़ी देर के लिए इसके लिए मतलब पकाया था। और यहाँ जैसे हम धनिया है, पिसा हुआ धनिया डाल दिया है मैंने, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, बहुत हल्की हल्दी डाली थी। और थोड़ी सी जैसे लाल मिर्च डाली थी। तो ये मसाले डाले थे। और यहाँ मतलब भुना हुआ जीरा था मेरे पास में, पाउडर बना हुआ, तो मैंने जैसे घर पे ही रख लिया था बनाकर इसके लिए। तो थोड़ा सा ये डालूँगी। तो मैं इसके लिए जैसे मतलब कई तरीके के मसाले हैं नहीं तो रखती हैं, तो मैं ऐसे डालते समय पता नहीं चलता है कौन सा, तो मतलब उसकी महक से ही पता चल जाता है। तो ऐसी महक से मैं जैसे मतलब देख रही थी कि पता नहीं और कोई साथ मसाला नहीं आ गया। तो यहाँ फिर उसके बाद में सारे मसाले डाल दिए थे मैंने। और यहाँ डाल दिया है जैसे कस्तूरी मेथी, और दोबारा से मैंने तो काफ़ी देर के लिए मैंने। और यहाँ जैसे डाल दी हैं लाल मिर्चें, तो मैंने ऐसी समूची मिर्च डाल दी थी, और एक आध जैसे तोड़ के भी डाली थी मैंने। तो ये वाले जैसा पनीर है, और खाने में इतना अच्छा लगा था, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था। और बच्चों को आज तो जैसे मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे बच्चे, और बोल रहे थे कि आज तो जैसे घर पे ही होटल जैसा खाना मिल गया। कि जब हम होटल में जाते हैं तभी हमें जैसे खाना कई तरीके का जैसे खाना मंगा लूँ, और यहाँ तो घर पे जैसे बनाओ तभी। और जो घर पे बनाते हैं तो वो मतलब अच्छा बनता है, और खाने में भी अच्छा लगता है। और घर पे ही बना लूँ, तो बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी कुछ अलग तरीके से बनाना। तो बहुत देर मैंने इसके लिए ग्रेवी काफ़ी देर पकाई थी मैंने। और जैसे प्याज की भी थोड़ी बहुत वो आती है स्मेल, तो अच्छे से जैसे पक गई थी ग्रेवी। और फिर उसके बाद में जो पनीर था, फिर उसके बाद में मैंने यहाँ डाल दिया है पनीर। तो थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी मैं। और फिर उस जैसे नमक भी डाल दिया था मैंने। तो जैसे पहले भी मैंने पनीर में नमक डाला था, फिर उसके बाद में फिर थोड़ा सा नमक डाला था हल्का मैंने, और अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो यहाँ जैसे पनीर बन गया है, तो देखिए गाइस फ्रेंड, तो यहाँ देखिए अंकुर बना रहा है आज पनीर टिक्का। तो अंकुर को मतलब इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ है, और उससे जैसे कोई काम हो उसके लिए जैसे करने के लिए दे दो उसके लिए, तो अंकुर है जैसे मना नहीं करता है, और हर काम है जैसे बहुत अच्छे से करता है वो। तो काफ़ी देर से मतलब इसी तैयारी में लगा हुआ था। तो मैंने इसकी आप लोगों को कोई रेसिपी नहीं दिखाई है, तो बस बनाते हुए दिखाया था। तो यहाँ देखिए, तो मैं अपने जैसे तैयारी कर रही थी खाने बनाने की, और अंकुर यहाँ अपना पनीर टिक्का बना रहा था। तो पनीर टिक्का और मतलब और यहाँ जैसे पनीर टिक्के की मैंने जैसे मतलब वो नहीं बनाई थी चटनी वगैरह, तो बस प्याज काटी थी कि इतने 5 मिनट टाइम, और काम में लग जाओ तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। और बच्चे ज़्यादा जैसे पसंद भी नहीं करते हैं चटनी, तो बोल रही थी खाली जैसे प्याज से हम खा लेंगे, तो प्याज बनाई थी। और यहाँ फिर उसके बाद में बनाए चावल मैंने। तो पनीर टिक्का और मतलब सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी, और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लग रही थी। और पनीर टिक्का इतना अच्छा बना था जैसे हम होटल में खाते हैं, तो उसी तरीके का लग रहा था। और पनीर भी वैसा ही बना था मेरा, इतना अच्छा पनीर, और जैसे हम खाते हैं होटल से भी में मिलता है हमारे लिए, हम जाते हैं तो खाते हैं होटल में जाके, तो वैसा ही बना था और बहुत अच्छा लग रहा था खाने में। फिर उसके बाद में मैंने बनाए थे चावल। तो और फिर मैं जैसे काफ़ी टाइम हो गया था मेरे लिए और कोई चीज़ बनाते हैं तो बहुत टाइम हो जाता है। तो बच्चे बोल रहे थे, मैं खाली चावल को बोल रही थी, तो बच्चे बोल रहे थे कि नहीं मम्मी रोटी है होटल से मंगा लूँ तंदूरी रोटी। पहले तो मैं सोच रही थी घर पे बना लेती हूँ, फिर मैंने सोचा नहीं बनाती हूँ, काफ़ी टाइम हो जाएगा। और काफ़ी टाइम भी हो गया, करीब 9-10 बज गए थे। तो फिर मैंने ये रोटी मतलब होटल से मंगाई थी गाइस। और ये नहीं है कि मैंने जैसे मैं कह दूँ कि हाँ मैंने बनाई है,
तो बनाई नहीं थी गैस, मैंने होटल से मंगाई थी रोटी तंदूरी की। हमारे जैसे हमारा गांव है तो गांव से थोड़े जैसे मतलब पास में ही है होटल, तो वहीं से जैसे मंगाई थी मैंने। तो रोटी भी, और रोटी के साथ में जैसे तंदूरी रोटी के साथ में बहुत अच्छा लग रहा था, और चावल से भी सही लग रहा था। तो चावल भी बनाए थे थोड़े मैंने, क्योंकि चावल से मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कोई भी चीज़ है। तो आज तो मतलब गैस है सब चीज़ बनाई थी, और ऐसी गैस पे सेका था पनीर टिक्का, तो इस वजह से मतलब पूरी गैस भी सन गई थी बहुत ज़्यादा। आज तो गैस भी बहुत ज़्यादा मैसी हो गई थी। और फिर उसके बाद में सबका खाना पीना हो चुका था गैस, और फिर यहाँ कर रही हैं बर्तन साफ़। तो बर्तन भी साफ़ कर लेते हैं। और आज तो करीब 10 से ज़्यादा ही टाइम हो गया था गैस, 10:30 हो गए थे सारा काम निपटाने में। और हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो मतलब टाइम लगता है इन चीज़ों में बनाने में, और टाइम भी बहुत हो जाता है। तो मतलब खाने में बहुत अच्छा लगा था, और बच्चों को आज तो बहुत ज़्यादा मतलब मज़ा आया था। तो बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी मतलब ऐसी चीज़ें बनाया करो रोज़ रोज़। तो बच्चों को जैसे मतलब ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं खाने के लिए तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, और उन्हें अच्छा भी लगता है। तो कभी कभार चलता है जैसे हम कोई चीज़ कुछ हटके बनाते हैं तो अगर गाइस मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, और जो चैनल पे नए आते हैं तो वो भी सब्सक्राइब कर लेना गाइस। अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ी बहुत पसंद आ रही हो और अच्छी लग रही हो मेरी वीडियो, तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना मेरी वीडियो गाइस। और मेरे जैसे व्यूज़ वगैरह नहीं बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा जैसे कम बढ़ रहे हैं, और वीडियो हम मेहनत करते हैं, और जब हमारे जैसे व्यूज़ नहीं बढ़ते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो यहाँ जैसे बर्तन भी साफ़ हो गए आप लोगों से बात करते करते फ्रेंड, और मेरा काम भी सारा हो गया। तो यहाँ कर दिए डस्टबिन साफ़ मैंने। तो बाय गाइस।